हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन एंड लेक्चरर। आज आप लोगों को लंबर पंक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लंबर पंक्चर क्या है, लंबर पंक्चर क्यों करते हैं, लंबर पंक्चर करने का क्या टेक्निक है और लंबर पंक्चर का क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कहाँ लंबर पंक्चर नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि लंबर पंक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लंबर पंक्चर क्या है। तो लंबर पंक्चर एक प्रोसीड्योर है जिसके ज़रिए हम लोग सीएसएफ को निकाल कर, सीएसएफ जिसको कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको निकाल कर हम लोग उसकी जांच की जाती है, जिससे हम लोगों को बहुत सारे बीमारी को रूल आउट करने में मदद मिलता है। Lumbar puncture is a procedure to obtain CSF from the subarachnoid space। ये हम लोग रूल आउट करते हैं इसके ज़रिए कि CSF से कि बीमारी कोई है कि नहीं, ब्रेन के अंदर किसी तरह की बीमारी। ये बहुत सारी बीमारी को पता करने के लिए, या हम जो कहें कि इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ों को पता करने के लिए करते हैं। CSF करने के दो मतलब होते हैं, दो इंडिकेशंस हैं। एक कहता है कि डायग्नोस्टिक और दूसरा कहता है थेरेपेटिक पर्पस से। डायग्नोस्टिक है जब किसी बीमारी को पता करने के लिए। बहुत सारी बीमारी हैं जिसको पता करते हैं CSF के एग्जामिनेशन के ज़रिए, जैसे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बहुत तरह के होते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, कार्सिनोमेटस इंसेफ्लाइटिस, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशंस, सबरेक्नॉइड हैमरेज एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिफिलिस। इसके अलावा और भी सारे, गुलिन बारी सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके अलावा बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसको पता करने के लिए CSF का एग्जामिनेशन किया जाता है। दूसरा, थेरेपेटिक पर्पस से, कुछ इलाज के पर्पस से भी करते हैं। जैसे इलाज के पर्पस से एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशंस। एंटीबायोटिक कभी भी जब कोई इन्फेक्शन होता है तो वैसे केसेस में इस स्पेस में, सबरेक्नॉइड स्पेस में एंटीबायोटिक दिया जाता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन तो कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी दिया जाता है। नेक्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई लोअर एब्डोमेन से लेकर कोई सर्जरी रिलेटेड होता है तो वैसे केसेस में ये स्पाइनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि पेशेंट होश में होता है और सिर्फ जो एरिया पर काम करते हैं वहाँ पर वो एनेस्थेटाइज किया जाता है। तो दो पर्पस है, इंडिकेशन है, डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पस के लेकर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या टेक्निक है, कहाँ से लंबर पंक्चर करते हैं, किस रीजन पर लंबर पंक्चर करते हैं। तो लंबर पंक्चर हम लोग को लंबर रीजन, नाम हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबर रीजन्स कहते हैं। लंबर वर्टिब्रा है, उस रीजन पर करते हैं लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर करने के लिए पेशेंट को दो पोजीशन में हम लोग रखते हैं, लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन और सिटिंग अपराइट पोजीशन। सिटिंग अपराइट पोजीशन इज द बेस्ट। तो अगर सिटिंग अपराइट पोजीशन पर करते हैं तो पोस्टीरियर रीजन पर हम लोग सबसे पहले इलियक क्रेस्ट को फील करते हैं। तो इलियक क्रेस्ट के जो सुपीरियर पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट रीजन्स हैं उसको हम लोग पल्पेट करते हैं, विजिबली देखते हैं, एंड देन पल्पेट एंड फाइंड आउट द इंटरवर्टिब्रल स्पेस। और दो वर्टिब्रा के बीच के स्पेस को या इंटरवर्टिब्रल स्पेस कह सकते हैं। इंटरवर्टिब्रल स्पेस को हम लोग लोकेट करते हैं। पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, दोनों जब पोस्टीरियर इलियक स्पाइन को जब मिलाते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करता है,
वो लाइंस जो क्रॉस कर रहा है बिटवीन L4 और L5 के बीच से क्रॉस करता है। तो हम लोग लंबर पंक्चर L4 L5 के बीच में भी कर सकते हैं और L3 L4 के बीच में भी कर सकते हैं। करने से पहले कहता है कि लंबर पंक्चर फुल एसेप्टिक प्रिकॉशन के तहत करना चाहिए। उस रीजन को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। सबसे पहले कहता है कि आपको बीटाडीन से साफ़ करना चाहिए या क्लोरहेक्सिडिन, जिसमें कि साफ़ करने की भी तरीका जो विधि है इसमें कहता है कि सेंट्रल टू पेरिफेरी, सेंटर से लेकर पेरिफेरल, स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड देन ग्रेजुअली सर्कल बनाते होते धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते हैं। तो रिपीट द सेम प्रोसेस 2 to 3 टाइम्स। अगर बीटाडीन से कर रहे हैं तो 2 से 3 बार करें। एंड देन फाइनली अल्कोहल 70% अल्कोहल से इसी तरह के प्रोसेस को 2 से 3 बार करते हैं। एंड फिर फाइनली उस एरिया को ड्रैप भी कर सकते हैं। दूसरा है कि जब हम लोग पूरा एसेप्टिक कंडीशंस बनाते हैं, सभी तरह की चीज़ें स्टरलाइज होनी चाहिए, ग्लव्स स्टरलाइज होना चाहिए, न्यू निडल्स होना चाहिए, और तब हम लोग दोनों लाइन को, जो पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट के लाइन थे, दोनों को मिलाकर देखते हैं कि वो लाइन कहाँ से गुजर रहा है, और हम लोग इंटर वर्टिब्रल जो स्पेस है उसको लोकेट करते हैं। निडल को हम लोग स्लाइटली उस जो स्पेस है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और फाइनली हम लोग सबरेक्नोइड स्पेस में पहुंच जाते हैं। जब हम निडल यहाँ से डाल रहे थे तो अलग अलग लेयर वाइज निडल का जो है वह स्पेस को काटते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। सबसे पहला स्किन लेयर को में इंटर करता है, स्किन लेयर को पियर्स करता है। स्किन लेयर के बाद करता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट लेयर को करता है, एंड देन कहता है कि सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट्स को पियर्स करता है। फिर है इंटर स्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करता है। इसके बाद फिर कहता है लिगामेंट ऑफ फ्लेबम को पियर्स करता है। फिर एपिड्यूरल स्पेस में जाता है, ड्यूरा मैटर को पियर्स करता है, सब ड्यूरल स्पेस में आता है, फिर एरेक्नोइड मैटर को पियर्स करता है, एंड फाइनली रीच टू द सबरेक्नोइड स्पेस। अब यहाँ पर जब वो निडल पहुँचता है, अब हम लोग पीछे, निडल के पीछे एक स्टेलेट लगा होता है और जब हम लोग उसको पीछे खींचते हैं तब वहाँ से CSF ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलने लगता है। रिक्वायरमेंट्स के लिए जो डायग्नोस्टिक पर्पस है, यहाँ पर हम लोग 2 ml CSF को हम लोग विड्रॉ करते हैं। इसी समय हम लोग उसके प्रेशर को भी देखते हैं कि निकलने का प्रेशर क्या है, कितना ड्रॉप पर मिनट्स निकल रहा है, जिससे ये पता होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं। और जब हम लोग CSF को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग अलग अलग वाइल्स में, प्लेन वाइल्स, शुगर वाइल्स में कलेक्ट करते हैं। शुगर इसलिए कि CSF के एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरत होता है सेल शुगर प्रोटीन एंड ADA टेस्ट, जिससे कि हम लोग डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। कुछ चीज़ें हैं। अब कहता है कि CSF को कहाँ नहीं करना चाहिए, किन लोगों में नहीं करना चाहिए। लंबर पंक्चर इज़ ए कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ ब्लीडिंग डायथिसिस, जहाँ लगता है कि ब्लीडिंग के कोई प्रॉब्लम्स हैं वहाँ नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि पेशेंट ऑन द एंटीकोगुलेंट थेरेपी, कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहे हैं। नेक्स्ट है कि जहाँ पर लगता है कि इन्फेक्शंस हो, लंबर रीजन पर कोई बेड सोर्स बने हो और करने की ज़रूरत महसूस हो रही, तब ऐसे जगह पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी यहाँ से करेंगे तो इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस थ्रू द निडल्स। निडल के जरिए इन्फेक्शन आपके सबरेक्नोइड स्पेस में जा सकता है, जाएगा, और वहाँ बीमारी नहीं है तो बीमारी कराने की क्षमता रखता है, बीमारी और करा सकता है। इसलिए अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप CSF
को निकाला जाता है, जो लंबर पंक्चर करते हैं, इसको हम लोग एक वीडियो के जरिए देखेंगे। धन्यवाद।